यूपी में 27 के चुनाव की तैयारी एसआईआर के जरिए हो रही है। बंगाल में 26 की लड़ाई पॉलिटिकल इंतकाम पर आ गई है। महाराष्ट्र का लोकल चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। अपने इलाके में जाके भोंकना बहुत आसान है। वक्त और तारीख बताएंगे तो वहाँ आके खड़े रहता हूँ और फिर भोंक के दिखाए। इसलिए इस तरीके की धमकियां हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई दे नहीं है। हमको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से मालूम है। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र तीनों जगह सियासी पारा गर्म है। नौबत लड़ाई झगड़े पर आ गई है। मंच से गाली गलौच हो रहा है। इन सब में यूपी वाले बाबा की पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल पर चल रही है, क्योंकि बाबा ने अवैध बांग्लादेशियों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बांग्लादेश भेज दी है। ये तस्वीर इसी इंस्टॉलमेंट की है। यूपी पुलिस की बस खड़ी है और बस के भीतर अवैध बांग्लादेशी हैं, जिन्हें अब बाबा की पुलिस बांग्लादेश डिपोर्ट कर रही है। ये अवैध बांग्लादेशियों की पहली इंस्टॉलमेंट है जो एसआईआर से पहले ही आगरा की जेल में बंद थी, जिन्हें अब सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेश भेजा जा रहा है। दरअसल 2023 में संदिग्ध गतिविधियों पर सिकंदरा पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये सभी बांग्लादेश से छिपकर आगरा आए थे। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया था। इनको सजा हुई। अब ये 3 साल की सजा पूरी करने के बाद बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। आगरा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच बस से इन बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया, जहां इन बांग्लादेशियों को आगरा पुलिस बीएसएफ को सौंपेगी, जिसके बाद इन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अभी तो बाबा की ये अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर पार भेजने वाली पहली इंस्टॉलमेंट है। एसआईआर के बाद तो बाबा ने अवैध बांग्लादेशियों का पूरा इंतजाम कर रखा है, जिनके लिए डिटेंशन सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश पर बाबा के एक्शन से बहुतों को दर्द हो रहा है। इसमें एक हैदराबाद वाले भाईजान भी हैं, जिनको बाबा के डिटेंशन प्लान से सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। महाराष्ट्र में लोकल चुनाव में ओवैसी दांव आजमा रहे हैं, लेकिन वहां भी ओवैसी को यूपी वाले बाबा का अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन ही याद आ रहा है। अरे भाई, क्यों आप बांग्लादेश बांग्लादेश बोलते? मोदी की बहन दिल्ली में बैठी है, उसको निकाल के फेंको ना बांग्लादेश में। यहां पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ना रहेंगे। यहां पर भारत के अव्वल दर्जे के शहरी रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। मगर इनको खाली दूरबीन लगा के, अच्छा बांग्लादेशी बोले तो योगी बाबा, उन्होंने एक नया तरीका निकाले बांग्लादेशी को तलाश करने का। क्या निकाले? उन्होंने अपनी पुलिस को बोले मुस्लिम इलाके में जाओ, जैसा यहां इलाके है, वहां जाकर एक 70-75 साल के बूढ़े को बुलाए, तुम बांग्लादेश के? उन्हें बोला नहीं भाई, मैं बिहार का अरारिया का हूं, 22-25 साल से यहां पर कारोबार करता हूं। नहीं तू बांग्लादेश? अरे नहीं हूं मैं। तो पुलिस वाले बोले बाबा ने हमको आइडिया दिया। उन्हें बोला ये क्या आइडिया दिया? पलटा दिया। पीठ पे उस पुलिस वाले ने अपना फोन रख दिया और फोन रख के बोल रहा, देखो फोन बोलेगा तू बांग्लादेशी या भारत का है। क्या साइंटिस्ट है बाबा भी। हम समझे सर पे बाल नहीं है, मगर माशाल्लाह ओफो टॉप। माने अब जरूरत ही नहीं है, मगर कोई ऐसा फोन तो इजाद करो जो भारत के गरीबों के पेट पर रखकर बोले कि कितना खाया, कब से भूखा है, बोल सको। तुम ऐसा फोन इजाद नहीं करे जो गरीबों के पेट पर रखकर बोल सके, मगर तुम किसी को बदनाम करना चाहते हो। दिक्कत ये नहीं है, जो भी मुस्लिम वोट की सियासत करते हैं सबको इन अवैध बांग्लादेशियों में मुस्लिम वोट नजर आता है। इसीलिए जब भी इन पर एक्शन होता है तो दर्द सबसे ज्यादा इनको ही होता है। इसी में से एक समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव भी हैं।
एसआईआर में गैर हिंदुस्तानियों का नाम क्या कटा? एसआईआर प्रक्रिया को पीडीए पर अत्याचार से जोड़ने लगे। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए। सियासत इसी का तो नाम है, खूब डराओ, जमकर डराओ और वोट बनाओ। यूपी में एसआईआर में 2,89,00,000 नाम कटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान है। सवाल तो यह है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वोटर उन्हीं के थे। सच तो यह है कि जिनके नाम कटे हैं वो अवैध हैं, फिर दिक्कत क्यों है? सवाल तो नैरेटिव का है। जनता नैरेटिव बनाती है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये वाला नैरेटिव ही पिछले चुनाव में अखिलेश चलाए थे। लोगों ने भरोसा करके जिता तो दिया, लेकिन यह भी सच है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अखिलेश यूपी में एसआईआर का गणित जोड़ाए हैं और मुंबई में उनके नेता अबू आजमी नफरत फैलाकर वोट जुगाड़ने में जुट गए हैं। मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने का अबू आजमी ने चेहरा इस बार बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे का ढूंढा है। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है। अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने यह कहा क्या कि मैं मंदिर में घुसकर कुछ करूंगा? किसी मुसलमान ने मंदिर के बाहर चिल्लाया क्या कि आओ तुमको यहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा? बोलो, कभी सुना आपने? नीतीश राणे महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। वो वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री होते हुए भी नीतीश हिंदुत्व पर अपनी बात खुलकर रखते हैं और कभी कभी ये भी सीमाएं लांघ जाते हैं। दरअसल सच्चाई तो ये है कि सियासत में कोई मर्यादा नहीं होती। जहां वोट मिलता है वो बात होती है। इसीलिए अबू आजमी भी वही करते हैं और नीतीश राणे भी। कि इस तरीके से स्टेज पे खड़े रह के कोई भी भौंक सकता है, है? अपने इलाके में जाके भौंकना बहुत आसान है। वक्त और तारीख बताएंगे तो वहां आके खड़े रहता हूँ और फिर भौंक के दिखाए। इसलिए इस तरीके की धमकियां हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई दे नहीं है। हमको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से मालूम है। राणे साहब वो कह रहे हैं पुलिस हटा दें, पुलिस हटा दें फिर दिखाएंगे कि मस्जिद में कौन घुस कर दिखा। पुलिस उनके पास भी है, हमारे पास भी है। पुलिस और इसका कुछ संबंध है ही नहीं है? और रामगिरी महाराज को धमकी देने वालों को उस तरीके का मेरा इशारा था। अगर अबू आजमी जी को इस तरीके कुछ आजमाना होगा तो जैसे मैंने बोला वक्त और तारीख बता दीजिए, कभी भी मैदान में आने को मैं तैयार है। मगर ये धमकियां देके ये कोई इधर डरने वाला नहीं है। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। यह हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और इसलिए सोच समझ के अपनी उम्र के हिसाब से बात करना चाहिए। डर के आगे वोट है। महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में सारी सियासी पार्टियां यही कर रही हैं, लेकिन ओवैसी इसमें कहीं ज्यादा आगे हैं, जिनका काम ही है मुस्लिमों को डराना, और ये इस काम को बड़े अच्छे से करते भी हैं।
क्योंकि इनकी सियासत ही मुस्लिम वोट पर चलती है। दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। वक्फ बिल के जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई, लेकिन ओवैसी ने इसे मुसलमानों को डराने का टूल बना दिया। तो ये अजीत पवार क्या है? आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, ये सब मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए से मस्जिद को आपसे छीनी जा सकती है, जिसके जरिए से कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा सकता है, जिसके जरिए से ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसे काले कानून के बनने के बाद अगर आप ऐसे वक्त में अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट से नहीं करेंगे तो फिर ये मस्जिदों को अगर अल्लाह जबान देगा तो वो पुकार पुकार कर तुमसे कहेगी कि जब वक्त आया अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए तुम खामोश बैठ गए या तुमने जालिमों का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मस्जिद आपकी और हमारी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसको आबाद रखने से नहीं, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ ये भी होता है कि अगर कोई उसके लिए बुरी नजर देख रहा है तो हम पहले से उसका तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दें।